हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल प्रेपरेशन। तो जैसे लास्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी रीड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी की ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हम सारा चैप्टर लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, हम सबको पता है माउथ से, बिगिंस विद माउथ। उसे हम कहेंगे एंटीरियर पार्ट, मतलब माउथ को एंटीरियर पार्ट कहा जाता है। और वो एंड कहाँ से होता है, एनस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में काफ़ी सारे और भी पार्ट्स होते हैं, उन सब की हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले उन्होंने क्या शो किया है आपकी एनसीईआरटी से, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें सारा कुछ लेबल्ड है, आपको पता चल जाएगा जब हम नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के, तो आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो सबसे पहले माउथ में क्या होता है, ओरल कैविटी होती है जिसमें काफ़ी सारे टीथ होते हैं और टंग होती है ना। तो हर एक टीथ हमारा कैसे एम्बेडेड होता है, एक सॉकेट जॉ में, है ना। उस बोन को क्या कहते हैं, उस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, थीकोडोंट। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सब में डेंटिशन डाइफाइडोंट होती है। उसका क्या मतलब होता है, 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ, कि पूरी लाइफ टाइम में हमारे ह्यूमन बींग्स के, हम सबको पता है कि 2 सेट्स आते हैं टीथ के। एक होते हैं टेम्परेरी मिल्क टीथ और दूसरे कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ, है ना। तो परमानेंट टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। उस टाइप की डेंटिशन को हेटेरोडोंट डेंटिशन कहते हैं। तो वो 4 टाइप्स कौन सी है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। और इस अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है, डेंटल फॉर्मूला 2123 बाय 2123। मतलब अपर जॉ में क्या होंगे, 2 इंसीजर्स होंगे, 1 कैनाइंस होंगे, 2 कितने होंगे प्रीमोलर्स, और मोलर्स कितने होंगे, 3। ऐसे ही लोअर जॉ में भी यही डेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये उन्होंने शो भी किया है कैसे उनकी अरेंजमेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ की जॉस में। तो उसके बाद क्या आता है, इनेमल। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल एंड हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। तो हमारी जिस सरफेस से हम अपना खाना च्यू करते हैं, चबाते हैं, है ना, वो इनेमल की बनी होती है और उसका काम क्या होता है, फूड की मास्टिकेशन करना, है ना। तो जो टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ओरल कैविटी की फ्लोर से अटैच्ड रहती है, और जिस चीज़ से अटैच होगी उसका नाम होगा फ्रेनुलम, है ना। द अपर सरफेस ऑफ टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस। तो सरफेस जो अपर होगी टंग की, उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको पेपिले कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बड्स। तो जो भी हमें टेस्ट मिलता है किसी भी फूड से, वो किसकी वजह से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो पेपिली की वजह से होता है। ठीक है, उसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे, वो टंग की अपर सरफेस में प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ हमें पहले से ही पता है ना। तो सेकंड क्या आता है एलिमेंट्री कैनाल में, ओरल कैविटी के बाद फेरेनिक्स। ठीक है, ओरल कैविटी लीड्स टू फेरेनिक्स। तो फेरेनिक्स का क्या काम क्या होता है, वो सर्व करता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हैशटैग सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब उस फेरेनिक्स के बीच में खाना भी वहीं से जाता है हमारे अंदर, और एयर भी सेम ही जगह से जाती है, उसे हम फेरेनिक्स कहेंगे। और उसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है, वो दोनों फेरेनिक्स में ओपन होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि विंड पाइप ट्रैकिया है, तो उसमें से खाना नहीं जाएगा, उसमें से एयर जाती है।
क्योंकि यहाँ से सेपरेशन हो गई फेरनेक्स के बाद ट्रैकिया एक साइड पर हो गया और दूसरी साइड जहाँ से खाना जाता है वो है ऊसोफेगस। तो हम इस चैप्टर में डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम खाने के बारे में बातें करेंगे। तो इसमें हम नेक्स्ट उसके बाद ऊसोफेगस आएगा। उसके पहले देखिए जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस कहा जाता है, ठीक है। और एक एपिग्लॉटिस भी होता है, वो फूड की ग्लॉटिस में एंट्री को प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर खाना विंड पाइप में चला गया तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थर्ड क्या आता है, ऊसोफेगस, जहाँ से खाना पास करेगा, है ना। ऊसोफेगस इज थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक थोरैक्स एंड डायफ्रम। तो वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, थिन होती है और नीचे तक जाती है, नेक से पास होके फिर थोरैक्स के बाद फिर डायफ्रम के पास, मतलब उन तीनों में से पास करके वो कहाँ पहुँच जाती है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्टमक में पहुँचेगी। पास कहाँ कहाँ से करेगी, नेक से, थोरैक्स से और डायफ्रम से, ठीक है। तो स्टमक क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जे टाइप शेप होती है ना। तो स्टमक के नेक्स्ट क्या है, स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कार्डियक, सेकेंड इज फंडिक, थर्ड इज बॉडी एंड फोर्थ इज पाइलोरिक। तो कार्डियक क्या होता है, जिसमें यूसोफेगस ओपन करता है, मतलब ऊसोफेगस ऊपर से आएगा, स्टमक में खुलेगा। तो सबसे पहले यूसोफेगस किससे ओपन करता है, कार्डियक में ओपन करता है, ठीक है। तो उसके बाद फंडिक रीजन आ गया, उसके बाद बॉडी आती है, वो मेन सेंट्रल रीजन होता है स्टमक का। उसके बाद क्या आता है, पाइलोरिक, और पाइलोरिक फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो ऊसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक में, है ना, वो एक स्पिंक्चर के साथ रेगुलेट की जाती है, उसे कहा जाता है गैस्ट्रो ऊसोफेगल स्पिंक्टर, ठीक है। तो क्योंकि सीधे ही कई बार खाना सारा नहीं जा सकता ना, इसलिए एक स्पिंक्चर वहाँ पहले से ही प्रेजेंट होता है, उसे गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्टर कहेंगे। और उसकी लोकेशन क्या है, स्टमक की अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। मतलब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके ऊपर वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पर स्टमक प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये स्टमक का स्ट्रक्चर हो गया, देखिए बैग लाइक है, जे शेप्ड है, ऊसोफेगस की एंट्री दिखाई है, कार्डियक में होती है और फंडिक रीजन भी है, बॉडी है आपको दिखाई मेन पार्ट जो होता है, और उसके बाद क्या है, पाइलोरिक, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टिन। तो स्मॉल इंटेस्टिन के 3 रीजन्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है, सी शेप्ड, जेजुनम क्या होता है, लार्ज कॉइल्ड मिडल पोर्शन को कहते हैं, इलियम हाईली कॉइल्ड होता है। तो स्टमक की ओपनिंग भी एक स्पिंक्चर के साथ रेगुलेट की जाती है ड्यूडेनम में, तो उसे क्या कहा जाता है, पाइलोरिक स्पिंक्चर। तो उसके बाद जो इलियम होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन कर जाएगा। देखिए जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें ओपनिंग होती है, लाइक जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक की ओपनिंग ड्यूडेनम में से होती है और उस वहाँ पर एक पाइलोरिक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद उसका थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, वो ओपन करेगा नेक्स्ट वाले में। तो वो कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी उसमें भी 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। तो सीकम क्या होता है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जहाँ पर काफ़ी सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होस्ट किए जाते हैं, मतलब सीकम होस्ट करता है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सारे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं, है ना, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, सीकम में, क्योंकि सीकम क्या होता है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जो होस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है कोलोन, वहाँ पर सीकम ओपन करता है, सीकम ओपन्स इनटू कोलोन। तो ये जो कोलोन होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। वो कौन से हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड अ सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो उसका जो डिसेंडिंग पार्ट होगा वो रेक्टम में ओपन करेगा और रेक्टम लास्टली
एनस से ओपन कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट्स। ठीक है, हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद इनकी जो लेयर्स होती हैं सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।